आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं कि जो H3PO3 होता है इसकी बेसिसिटी जो होती है वो 2 क्यों होती है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बेसिसिटी होती क्या है और ये 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कहाँ से। हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिसिटी क्या होती है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ बेसिसिटी, इस तरह ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेसिसिटी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसिडिटी। ठीक है, दोनों को समझते हैं, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें कैसे इसको आंसर करना है। बेसिकली जो बेसिसिटी होती है ना, ये प्रॉपर्टी होती है एसिड की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, थोड़ा उल्टा लग रहा होगा बट यही ट्रुथ है, यही सच्चाई है। एसिडिटी की अगर बात करें ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अगर बात करें एसिड की प्रॉपर्टी की तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। और अगर बात करें एसिडिटी की तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेसिसिटी निकाली जाती है, बेसिसिटी निकाली जाती है किसी भी एसिड की। अगर हमें एक एसिड दे रखा है, जैसे एक एसिड दे रखा है HCl, इस एसिड में कितने H प्लस रिप्लेस हो सकते हैं, वही होगी इसकी बेसिसिटी। तो इस एसिड में कितने रिप्लेस हो सकते हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1। अब जैसे एक और एसिड ले लेते हैं H2SO4। अब इस एसिड में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, 2, है ना, 2 हाइड्रोजन है, दोनों रिप्लेस हो सकते हैं। इसकी बेसिसिटी हो जाएगी H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, 2। अब जैसे हमारे पास है H3PO4, इसमें कितने रिप्लेस हो सकते हैं, 3। इसकी बेसिसिटी हो जाएगी हमारे पास 3। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं H3PO3, इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, 3। इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है। और इसी का कारण हमने जानना है कि इसकी बेसिसिटी 2 क्यों होती है। अब बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। ये बेस की प्रॉपर्टी होती है। बेस कहने का मतलब कि कितने OH माइनस रिप्लेस हो सकते हैं उस बेस से, वही होती है उसकी एसिडिटी। जैसे एक सिंपल बेस ले लेते हैं NaOH, कोस्टिक सोडा। NaOH में कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, 1। तो NaOH की एसिडिटी हो जाएगी 1। जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, 1। इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, 2। इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। क्लियर हुआ। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बेसिसिटी एंड एसिडिटी। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं ना कि बेसिसिटी ऑफ H3PO3 2 क्यों होती है, सिर्फ उसका रीजन जानना इनफ नहीं है। हमें बेसिकली उस क्वेश्चन में जो जो चीजें काम में आ रही हैं उन सबका मतलब पता होना चाहिए। कि अगर ये पूछा जा रहा है कि बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इज 2, ये रीजन तो हम जानेंगे 2 क्यों होती है, बट हमें बेसिसिटी के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए। ओके, इसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम चलेंगे H3PO3 के डायग्राम पे। ठीक है, H3PO3 के अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है H3PO3 का। ये एक H है, देन ये O है, देन ये P है, देन ये O है, देन ये H है, देन यहाँ पे एक और H है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। H3PO4 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आती है, बट H3PO3 में नहीं आती। आई होप मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप एक बेसिक नॉलेज लेके बैठे हुए हो चैप्टर की। ठीक है, मतलब नॉर्मेलिटी में जो ये टॉपिक आता है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है एक तरह से कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है ड्रॉ करके, बट मैं डायरेक्ट अब हम अपने आप क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बेसिसिटी 2 क्यों होती है। बेसिसिटी 2 जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। ओके, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। क्लियर हुआ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और अगर बात करें फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
सो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है कि जो शेड पेयर, जैसे ये शेड पेयर है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन में शेड पेयर है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। सो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। एक दो फ्रेंड है, एक है ए और एक है बी। बी थोड़ा हेल्दी है, ठीक है, ताकतवर है, ए थोड़ा वीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ने इंटरवल में क्या किया है, स्कूल में पढ़ते हैं ये लोग, और दोनों टिफिन लेके आ रखे हैं, ठीक है। ए भी अपना टिफिन लेके आ रखा है और बी भी अपना टिफिन लेके आ रखा है। दोनों शेयर करके खाएंगे, ठीक है। डिसाइड तो ये हुआ था शेयर करके खाएंगे, बट बी ज्यादा पावरफुल है, तो ऑब्वियस ही बात है बी को ज्यादा खाना चाहिए। तो बी क्या करेगा, इससे इसका खाना भी कुछ ले लेगा, छीन लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा खाना अपनी तरफ की, मेरे को ज्यादा भूख लग रही है, मेरे को दे, ठीक है, इतना समझते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। बी थोड़ा खतरनाक सा बंदा है, जैसे क्लास में होते हैं कोई कोई। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो बी क्या करेगा, उसका टिफिन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है एलिमेंट्स के साथ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा हरामी टाइप का होता है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सो इस वाले केस में जो डेल ई एन है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1। इट मींस कि जो ऑक्सीजन है वो पावरफुल है। सो ऑक्सीजन इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, राइट। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, एक और ये 2। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। तो यहां से हमें एक H+ मिल जाएगा। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे है, सेम सिनेरियो यहाँ पर है। यहाँ पर भी डेल ई एन क्या है, डेल ई एन डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ऑक्सीजन पावरफुल है। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमें एक और H+ मिल जाएगा, ठीक है। बट जब बात इस वाले हाइड्रोजन की आएगी, सो यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी होती है 2.1। इट मींस यहाँ पर जो है बॉन्ड है, ठीक है, दोनों तरफ जो है वो बराबर पावरफुल है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, ये बी पावरफुल था, बट अगर एक है ए और एक है दूसरा ए, ठीक है, दोनों सेम पावर है, ठीक है, दोनों की सेम हाइट है, सेम वेट है, सेम ताकत है। अभी दोनों टिफिन लेके आ रखे, शेयर करेंगे, तो ये बिल्कुल हाफ हाफ टिफिन शेयर करेंगे, है ना, बिल्कुल इक्वालिटी के साथ। सो वही सिनेरियो यहाँ पर हो रखा है कि P और H दोनों इक्वल पावरफुल हैं, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम है। सो यहाँ से क्या होगा, ना तो P इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा, ना ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा। और जब P हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं पाएगा, सो यहाँ से H+ रिलीज होगा, यहाँ से H+ रिलीज नहीं होगा। सो कहने के लिए तो H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है, बट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये तो सिर्फ कितने हैं 2 हैं, ठीक है, बिकॉज एक ये है और एक ये है, एक तो रिप्लेस ही नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इज 3, सॉरी 2। ओके, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होती, इसे क्रॉस करके इस तरह से 2 लिखना है, ठीक है। और जब इसको नोट करोगे तो इसको 3 लिख के काटना है, सिर्फ डायरेक्ट 2 नहीं लिखना है, बिकॉज जब भी हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो कॉपी में जब भी हम नोट्स को रिवाइज करेंगे तो हमारा ध्यान एकदम से जाएगा कि 3 कट करके 2 लिख रखा है, इसका मतलब हमें रीजन पता होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी चलेंगे। सो ये कारण था बेसिसिटी ऑफ H3PO3 के 2 होने का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।